सफलता मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं सफलता को सहता से अपनी और आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सकारात्मकता और सफलता का चुंबक हूँ। मैं अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हर परिस्थिति में विजयी हूँ। मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और बहुत सारे ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। लेकिन आज के विशेष प्रशिक्षक है, विशेष क्लास भी है हमारे अपने, जो हमेशा हमारे लिए डेडिकेटेड रहते हैं, समर्पित भाव से निरंतर 5 साल से योग का कार्य ऑनलाइन चला रहे हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर सर आनंदवल सेठिया सर, उनका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के सर का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। तो आज इसीलिए मैंने बोला विशेष कक्षा आज की है। सर एमपी के क्लासेस के फाउंडर भी है, जिन्होंने महाराष्ट्र रत्न ये अवार्ड भी उन्हें मिला है और जागतिक लेवल का एक अवार्ड है। ये तो स्टेट लेवल का था, जागतिक लेवल का योग गुरु ब्रह्मा, ये बहुत कम गिने चुने लोगों को है, उसमें से हमारे आनंद सेठिया सर है। और उनके जो ये जो क्लास है एमपी के फिटनेस क्लासेस, इनका रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उनके इतना सातत्य, ये उम्र में इतना कार्य करना सही में उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल डेडिकेशन टुवर्ड्स और योगा क्लास, और बहुत समर्पित भाव से कार्य करते हैं। उसके इतना क्लास होने के बावजूद भी इतने उम्र में इमीडिएट वीडियो अपलोड करना, तैयार करना, बैनर तैयार करना, विथ इन 5 मिनट्स बैनर तैयार करके भेजते। ये सब उनको जो डेडिकेशन है, समर्पण है कि बिल्कुल लोगों को कुछ तो भी देना चाहिए। सर हमारे प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षक भी है, अनेक शिविर अटेंड करते हैं वहां पे, कितना भी लंबा हो वहां पे भी जाके, और वहां से भी क्लास अटेंड करके क्लास कनेक्ट करना, क्लास लेना, ये बहुत सराहनीय बात है, बहुत कुछ सीखने लायक है सर से। तो मैं दहे दिल से पुनः राजू डांगे सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी हमारे साधक जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आज का विषय बहुत ही मस्त है, स्वस्थ मेरुदंड क्यों और कैसे। मैं स्पाइन, कणाधीश तो ईश बोला जाता, जिसका जो पाठीचा कणा म्हणतात, वो स्पाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का, उस पे ही हमारा शरीर का बैलेंस है। तो उसके बारे में सर कुछ बहुत जानकारी हमें देने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आनंदमल सेठिया सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं सर। वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद डांगे सर। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं केमरं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, जय जी, गुड सुप्रभात, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, जैसा कि डांगे सर ने बताया, आज का टॉपिक स्वस्थ मेरुदंड क्यों और कैसे।
मेरुदंड हमारे शरीर का मेरी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मेरुदंड क्या, इसे हमें समझना है पहले। मेरुदंड कहते हैं तो जनरली हम रीढ़ की हड्डी को समझ लेते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी ही मेरुदंड नहीं, मेरुदंड में बहुत कुछ आता है। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जो है, ये तो हमारा एक 33 हड्डियों का एक समूह है। 33 हड्डियों के टुकड़े जो मिलकर हड्डी, रीढ़ की हड्डियों का निर्माण करते हैं। इसको हम मेरुदंड समझ लेते हैं, लेकिन मेरुदंड इससे कहीं अधिक जानना है। इसके लिए 33 जो वर्टिब्रा होते हैं, जो हड्डियों के टुकड़े होते हैं, एक के ऊपर एक बैठे हुए होते हैं, उसके अंदर एक होल होता है, छेद होता है बीच में से। उस छेद में से एक पाइप नुमा नीचे से ऊपर तक एक पाइप होता है, उसको मेरुदंड कहा जाता है। और उसके साथ हमारी नाड़ियां, जो मुख्य रूप से 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसके अंदर से होती है। और पूरा नाड़ी तंत्र उसी से कनेक्टेड होता है। 72,000 जो नाड़ियां बताई गई, नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, वो इन से कनेक्टेड होता है। तो हम एक चित्र देखते हैं। पहले चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों को स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा होगा। यस यस। मेरुदंड, जो रीढ़ की हड्डियों का मैंने बात की, इसमें देखिए 5 अलग अलग कलर में 5 हिस्से भी बताए गए हैं। जब इसमें 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, हम जब रीढ़ की हड्डी को या मेरुदंड को आगे से या पीछे से देख रहे हैं, तो पहला चित्र इस तरह का दिखता है हमें, और दूसरा चित्र है थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है। तो हड्डियां जो है बिल्कुल सीधी नहीं है, जो बैठी हुई हड्डियों का जो इस तरह से एक शेप में रहती है। तो ये हमारा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जिसके हम बोलते हैं, इसका चित्र देखा अभी हमने। इसका स्वस्थ होना क्यों जरूरी है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मेरुदंड, मैंने जैसा कहा, शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ व्यक्ति का मेरुदंड सीधा और लचकदार होना जरूरी होता है। मेरुदंड की लचक केवल स्वास्थ्य के दृष्टि से ही नहीं, अपितु सुंदर स्वभाव और साधना की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरुदंड की सुंदरता को लक्ष्य लेकर हमने आज जो प्रयोग करने वाले हैं, ये बहुत ही सरल प्रयोग है, और इस मेरुदंड को लचीला और स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही लाभवान होता है। मेरुदंड का जो पहला नीचे का छोर बिल्कुल हमारा मूलाधार चक्र पे रहता है, और आगे का जो है चक्र हमारा बिल्कुल यहाँ गर्दन के ऊपर तक आ जाता है। तो इस तरह इसके अंदर पूरे 33 वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं हमें। मेरुदंड का सीधा रहना ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक है। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण जो होता है हमारा, जब मेरुदंड सीधा रहेगा तो ही उसका ऊर्ध्वारोहण होगा। प्राण का प्रवाह सुषुम्ना के मार्ग से बिल्कुल अच्छी तरह ऊपर की ओर होता है। तो ये बातें हमने जानी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हमें जानना है। मेरुदंड जो है, ये हमारे शरीर को समरूप रखने में, शरीर को समरूप रखने में, संतुलन बनाए रखने में, गति देने में, सभी अंगों को सही रूप से काम करने में ये मेरुदंड ही सहायता करता है। मेरुदंड अगर हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूं। हमारी जो गाड़ियां होती है, गाड़ी के अंदर एक चेसिस होता है। चेसिस होता है, आप सब जानते हैं। और जब तक वो चेसिस सीधा रहता है, तब तक गाड़ी सही तरीके से चलती है। चेसिस अगर टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? चेसिस टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? गाड़ी खटारा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? चेसिस टेढ़ा हो जाएगा तो गाड़ी खटारा हो जाएगी, हम सब जानते हैं। इसी तरह एक चित्र और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरुदंड अगर हमारा लचीला नहीं होगा, देख रहा है चित्र, आपको दिख रहा है, ये हालत हो जाती है अगर हमारा मेरुदंड सही तरीके से सीधा या लचीला नहीं रहता है। एक दूसरा चित्र मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ।
कुबड़ निकल आना कहते हैं जिसको हम, चित्र दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये मेरुदंड अगर सीधा नहीं रहता है तो ये हालत हो सकती है हमारी, कुबड़ निकलना, काइफोसिस, जिसको हम काइफोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी हालत क्यों होती है? अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल मेरुदंड को सीधा नहीं रखते हैं, तो ऐसी हालत हो सकती है। और अब आजकल ऐसी बीमारी बहुत ज्यादा देखने में भी आ रही है, युवा अवस्था में भी देख रहे हैं कुबड़ निकल आ रहा है। इसका एक कारण है मोबाइल। मोबाइल का ज्यादा यूज, जब हम मोबाइल करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती नहीं है, झुक के बैठते हैं, गर्दन भी नीचे की ओर झुकी होती है। तो ये कितना घातक परिणाम इससे हमें मिल रहा है, हम इस चीज को समझ भी नहीं रहे हैं। लेकिन आजकल के युवा क्या, बच्चे क्या, सभी दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। रात को भी जब सोए रहते हैं तो रात को भी देर रात तक मोबाइल देखने की आदत सबको लगी है। तो ये किस तरह से हमें किस मार्ग पर ले जा रहा है, आपने अभी चित्रों के माध्यम से समझा, जाना। तो मेरुदंड का लचीला होना और सीधा रखना क्यों जरूरी है, इस बात को हमने अभी समझ लिया। समझ में आई सबको? तो ज्यादा से ज्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना है, और मोबाइल का यूज जितना हो सके, जरूरी हो करना जरूरी भी है। आजकल बिना मोबाइल के चल नहीं सकते। आजकल बच्चों को भी स्कूलों में जो पाठ पढ़ाया जाता है, कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, बहुत कुछ मोबाइल के माध्यम से सिखाया भी जाता है। तो जितना आवश्यक है उतना तो जरूरी है, अनावश्यक यूज हमें नहीं करना, इस बात को समझिए। अभी जो चित्र हमने देखे, आप लोगों ने देखा, ये हमारे भविष्य में हमारी भी हालत ऐसी हो सकती है। कितना घातक परिणाम इससे हमें मिल रहा है। तो मेरुदंड का लचीला होना क्यों जरूरी है, सीधा होना क्यों जरूरी है, ये हमने जाना। अब हम कुछ बातें जानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मोबाइल का यूज तो कम करना ही है, इसके साथ में हम योग को जोड़ना है। योग में ऐसे बहुत से प्रयोग बताए गए जिसके द्वारा हम रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्वस्थ, सीधी और लचीली रख सकते हैं। ध्यान के लिए तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी बहुत जरूरी है, ये बात मैंने पहले ही कही कि हमारा ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊर्ध्वगामी जब होता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तो अच्छी तरीके से हो पाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझे इस बात को। एक पाइप होता है पानी का, पानी का पाइप अगर सीधा होता है, बिल्कुल पानी बिल्कुल अच्छे से उसमें फ्लो करता है। और वो पानी अगर, पाइप अगर ऐसे गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसका फ्लो क्या होता है, धीमा हो जाता है, कम हो जाता है, इतनी फोर्स के साथ पानी आगे नहीं जा सकता। तो वही हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेंगे तो प्राण का प्रवाह जो है वो अच्छी तरह से ऊर्ध्वगामी होगा। और टेढ़ा मेढ़ा अगर हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो फिर वो प्रवाह की गति धीमी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो इस बात को हमें समझना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस ओर जागरूक रहे। तो इसके लिए कुछ आसन बताए गए और कुछ क्रियाएं बताई गई है। आसन और क्रियाओं का अभ्यास हम आज करने वाले हैं। तो मेरुदंड की प्रेक्षा ध्यान में हमें मेरुदंड की 8 क्रियाएं बताई गई। 8 क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और मेरुदंड को सीधा रखने के लिए कुछ आसन आसन हम करेंगे। पहले देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले लेटा हुआ रहता है, पीठ के बल लेटा हुआ रहता है। उसके बाद करवट बदलता है, पेट के बल आता है, फिर चल घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होता है। तो इसी क्रम में हम आसन भी करेंगे। पहले कुछ पीठ के बल लेटकर, फिर पेट के बल, फिर बैठकर, फिर खड़े होकर। आसन वही, ज्यादा आसन नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड आसन ही करेंगे। और उन आसनों से किस तरह से हमारा मेरुदंड लचीला होता है उसके बारे में हम जानेंगे। मेरुदंड हमारा देखिए किस तरह से होता है, आगे भी होता है, पीछे भी होता है, साइड बेंड भी होता है। आगे भी झुकता है, पीछे भी झुकता है, दोनों साइड झुकता है, और ट्विस्ट भी होता है। 5 प्रकार से ये काम करता है। हम आगे झुक सकते हैं, पीछे भी झुक सकते हैं, दाएं बाएं झुक सकते हैं, और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रयोग के माध्यम से हम करेंगे। तो आप सब प्रयोग के लिए तैयार है? यस,
तो आज हमारे साथ सुचेता जी गांधी हमारे साथ जुड़ी है। सुचेता जी को मैं स्क्रीन पर रखूंगा, वो कुछ प्रयोग मैं जैसे बताऊंगा वो करके बताएगी, मैं भी करूंगा साथ साथ, लेकिन स्क्रीन पे सुचेता जी को ले रहा हूं मैं। सुचेता जी, ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। तो मेरुदंड की क्रियाओं के लिए पहले हम मेरुदंड की 8 क्रियाएं जो बताई गई उन क्रियाओं को करेंगे। तो पीठ के बल लेटना है, पीठ के बल लेट जाइए। सब पहले आप देखेंगे, एक बार एक एक बार मैं क्रिया सबको आपको बताऊंगा करके, उसके बाद आपको साथ साथ में करना है। सीधे लेटना है, पीठ के बल, दोनों हाथों को सीधे फैला दीजिए, बिल्कुल हथेलियां जमीन की ओर चिपकी हुई, नीचे की ओर बिल्कुल सीधी, या फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए दोनों हथेलियों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक पोजीशन लेना है इस तरह से। पहले आप एक बार देख लें, उसके बाद लेटकर, मैं जब कहूं आप लेटकर साथ साथ करें, इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा आपको, आपको करना है। तो आप देखिए पहली क्रिया में क्या है, हमने पीठ के बल लेटने के बाद हाथों को फैला लिया। हाथों की पोजीशन जैसे मैंने बताया आपको, दोनों में से कोई भी पोजीशन आप रख सकते हैं। अब दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला। पहले श्वास पूरा भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी ओर, राइट साइड, बिल्कुल गर्दन को बाईं ओर मोड़ेंगे। कोशिश करेंगे बाएं पैर का अंगूठा दाएं पैर की एड़ी को छू जाए। जिस ओर पैर के पंजे जा रहे हैं, गर्दन ऑपोजिट दिशा में जाएगी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और पैर वापस सीधे। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। यस, वेरी गुड। फिर वापस पैर और गर्दन सीधी। ये हो गई हमारी पहली क्रिया। अब हम दूसरी क्रिया भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों क्रियाओं का अभ्यास साथ साथ करेंगे। दूसरी क्रिया में श्वास भरते हुए दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में चढ़ा लीजिए। दाहिना पैर ऊपर, बायां पैर नीचे, हाथ फैले हुए, पूरा श्वास भर लें। श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाईं ओर ले जाइए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अब दूसरा पैर, श्वास भरते हुए पैर चढ़ाइए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, बिल्कुल धीरे धीरे, रिलैक्स। तो अभी हमने 2 क्रियाएं देखी। अब आप लोग 2 क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, 2 बार करेंगे हम। मैं स्क्रीन गैलरी व्यू ले रहा हूं अभी। सभी अपने अपने स्थान पर लेट जाए। वीडियो सबके ऑन होने चाहिए। वीडियो ऑफ है तो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। यस, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला। अर्चना जी, करना है, बैठना नहीं है। ये सबको करना है, देखने से काम नहीं होने वाला। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड, राइट साइड, बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने पैर की एड़ी में लगाने का प्रयास करें और वापस श्वास भरते हुए पैर सीधे। पैर जिधर जाएंगे गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में, इस बात का ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आना चाहिए। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए। वेरी गुड, धीरे धीरे वापस आइए। वेरी गुड, 1 राउंड और करें।
पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया। पैर और गर्दन सीधी। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। वेरी गुड। धीरे धीरे सीधे। रिलैक्स। पहली क्रिया हमने की। अब दूसरी क्रिया में दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में चढ़ाना है। श्वास भरते हुए पैर ऊपर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर ऊपर है तो बाईं तरफ लेके जाएंगे। पैर को बाईं तरफ, बिल्कुल नीचे तक। गर्दन दाहिनी ओर। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है, उसे अनुभव कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। अब पैर को नीचे उतार लीजिए। अब बायां पैर ऊपर। पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। पूरा ट्विस्ट। वापस आइए। पैर को नीचे उतारिए। बहुत ही बढ़िया। एक राउंड और करेंगे। काउंटिंग के साथ, मैं 1 से 4 तक काउंटिंग करूंगा, आप करेंगे साथ साथ। 1, पैर ऊपर। 2, पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 3, पैर और गर्दन सीधी। 4, पैर नीचे। अब दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। रिलैक्स। 2 क्रियाओं का अभी अभ्यास हमने किया। इसको आप 1 से 2 बार से ज्यादा भी कर सकते हो, समय आपके पास हो तो। अभी हमें बहुत से प्रयोग करने हैं, इसलिए हम 2-2 राउंड ही ले रहे हैं। अब हम तीसरी क्रिया और चौथी क्रिया, 2 क्रियाओं के बारे में और जानेंगे। मैं अभी वापस सुचेता जी को स्क्रीन पे ले रहा हूं। तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में जिस अभी हमने दूसरी क्रिया में जैसे पैर को उठाते हुए अंगूठे के ऊपर रखा था, इसमें टखने के ऊपर रखना है। तीसरी क्रिया में पैर को टखने के ऊपर, एक पैरों को लॉक करते हुए एक के ऊपर एक रखना है, टखने पे। पैर बिल्कुल सीधे। श्वास भरते हुए पैर रखा है। श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, बिल्कुल नीचे तक लाइए। श्वास भरते हुए सीधे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, पूरा नीचे तक। श्वास भरते हुए सीधे। पैर को नीचे उतारिए। अब दूसरा पैर। बायां पैर है तो पहले पैरों को बाईं ओर, वापस धीरे धीरे पैर को वापस सीधा। पैर जिधर जाएंगे गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में जाएगी। दूसरी ओर लीजिए पैरों को। धीरे धीरे वापस सीधा। ये हो गई हमारी तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया में बायां पैर सीधा रखिए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। घुटने से इस तरह मोड़ना है। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने को बाईं तरफ लेके जाइए नीचे तक, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए। पैर का अंगूठा जो है फर्श से चिपका हुआ रहे, कोशिश करें। पूरा ट्विस्ट। धीरे धीरे वापस आइए। पैर सीधा। दूसरा पैर मोड़िए। बायां पैर मोड़ा है तो पैर को दाहिनी तरफ नीचे तक लाइए, घुटने को, गर्दन बाईं ओर। वेरी गुड। वापस पैर सीधा करें।
रिलैक्स। तो अभी तीसरी और चौथी क्रिया कैसे की जाए ये हमने देखा। अब आप सबको करना है तीसरी क्रिया। पहले श्वास भरते हुए दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के ऊपर टखने पर रखिए। अब पैरों को बाईं ओर बिल्कुल नीचे तक, गर्दन दाहिनी ओर। ट्विस्ट आ रहा है रीढ़ की हड्डी में, उसे महसूस कीजिए। धीरे 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 वापस पैर सीधा, गर्दन सीधी। अब दूसरी ओर पैर को ले जाए। वापस सीधे। एक राउंड और करें इसी पैर से। दाहिना पैर ऊपर है तो पहले बाएं और लेके जाओगे तो दाहिने पैर का अंगूठा जो है उसे फर्श पर लगाने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरी बार बाएं पैर के अंगूठे को फर्श में लगाने का प्रयास करेंगे। पैर वापस सीधे। अब पैरों को दूसरी ओर। पैर वापस सीधे। जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से 2 राउंड। एक पैर ऊपर, 2 पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बिल्कुल ट्विस्ट आ रहा है उसे महसूस कीजिए। पैर और गर्दन वापस सीधी करें। 3। अब पैर को दूसरी साइड लेके जाएंगे। 4। 5 पैर वापस सीधा। 6 पैर नीचे। इसमें 6 स्टेप गिनती के साथ हम एक राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4 अपोजिट साइड। 5, 6। रिलैक्स। तो ये थी हमारी तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया जैसा कि मैंने बताया, एक पैर सीधा रखना है तो बायां पैर सीधा रखिए पहले सभी। दाहिना पैर मोड़िए। मोड़िए, बिल्कुल बढ़िया। मूलचंद जी बहुत बढ़िया। अशोक जी आपका पैर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप कैमरा शिफ्ट कीजिए। यस। सारिका जी बहुत बढ़िया, मधु जी बहुत ही बढ़िया। हाँ, अभी श्वास छोड़ते हुए घुटने को बाईं और नीचे तक लीजिए। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए कोशिश कीजिए आपका घुटना जो है फर्श को छू जाए। जबरदस्ती नहीं करें, जितना हो सके उतना लेकर जाए और धीरे धीरे वापस। एक राउंड और इसी इसी पैर से करें। मोड़िए पैर को। 1, 2, घुटने को राइट साइड। 3 में वापस घुटना सीधा। 4 पैर सीधा। अब पैर बदलिए। बायां पैर मोड़ा है तो दाहिनी ओर घुटना आएगा, गर्दन बाईं ओर। बिल्कुल नीचे तक लाइए घुटने को। श्वास भरते हुए वापस घुटना सीधा, गर्दन सीधी, पैर सीधा। रिलैक्स। रिलैक्स। तीसरी और चौथी क्रिया कैसे की जाए हमने अभी जाना। अब 4 क्रियाएं और बची है हमें, तो उन क्रियाओं को करने से पहले हम एक आसन करेंगे। ये मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया और पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में आता है, जिसे हम सेतु बंधासन के नाम से जानते हैं। सेतु बंधासन, दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले आइए। पैर बिल्कुल सीधे आपस में मिले हुए। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। हथेलियां जंघाओं के पास बिल्कुल।
हथेलियों में प्रेशर देते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुकना है यहाँ पे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करें। श्वास भरते हुए स्लोली आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी को हम एडवांस में और एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं जानेंगे। एक में कमर उठाएंगे, दो में एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आ जाएंगे। इससे हमारे जंघाओं में भी खिंचाव आएगा, पिंडलियों में भी खिंचाव आएगा। पंजों के बल आना है। फिर धीरे धीरे वापस एड़ियां नीचे लेके आनी है, फिर कमर नीचे लेके आनी है। सब साथ साथ करें। एक, कमर ऊपर। दो, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए। तीन, एड़ियां नीचे। चार, कमर नीचे। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। सबको बराबर जम रहा है? यस। एक, दो, तीन, चार। पैर सीधे कर ले। रिलैक्स, रिलैक्स। तो एक आसन हमने बीच में, अभी बीच में ही हमने क्रियाओं के बीच में एक आसन लिया। अब पांचवी क्रिया में दोनों हाथों को वापस फैलाइए या सिर के नीचे रखिए। सुचेता जी, सिर के नीचे रख के भी आप एक बार बता दीजिए। इस तरह से अंगुलियों को फंसाते हुए सिर के नीचे भी रख सकते हैं। अब दोनों पैरों को मोड़िए। पैरों के बीच 1.5 फीट का फासला, कम से कम 1.5 फीट का फासला रखिए, ताकि आप जब पैरों को नीचे ले जाए तो आपका घुटना जो है दूसरे पैर की एड़ी को छूना चाहिए। इतना गैप होना चाहिए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड नीचे तक लाइए, गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ते हुए। कोशिश कीजिए बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को छू जाए। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस सीधे। अब पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे वापस आए। ये थी हमारी पांचवी क्रिया। और छठी क्रिया में दोनों पैरों में गैप नहीं रहेगा, आपस में मिले हुए, घुटने मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों पैरों को इस तरह से मिला के रखना है और उसी क्रिया को दोहराना है। दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सीधे। अब घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, पैर सीधे कर ले। तो पांचवी और छठी क्रिया किस तरीके से की जाती है अभी हमने देखा। अब आप सभी करेंगे दो दो राउंड। हाथों की पोजीशन, हाथों को फैला के रखिए या हथेलियां नीचे सिर के नीचे रखते हुए दोनों घुटनों को मोड़िए। मैं वापस गैलरी व्यू ले रहा हूं, आप सबको करना है। यस। पैरों के बीच 1.5 फुट का फासला रखिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी ओर नीचे तक लाइए, गर्दन बाईं ओर मोड़ते हुए। बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और घुटने वापस सीधे करें।
अब पैरों को लेफ्ट साइड लीजिए, घुटनों को, गर्दन राइट साइड। इस बार आपके दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाएगा। धीरे धीरे वापस आएगा। एक राउंड और करें। एक, दो, तीन, चार। पैर सीधे। वेरी गुड। अब छठी क्रिया में दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पैर घुटने एड़ियां मिली हुई रहेगी, बिल्कुल मोड़ते हुए। दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, हाथों को फैला रखिए। दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे स्लोली मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा है, उसे फील कीजिए। ज्यो ज्यो हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्विस्ट भी हमें ज्यादा महसूस हो रहा है। घुटने और गर्दन वापस सीधी। अब घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। धीरे धीरे घुटने और गर्दन सीधी करें। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे। एक, दो, तीन, चार। पैर सीधे, रिलैक्स। तो पांचवी और छठी क्रिया किस तरह से करनी चाहिए अभी हमने जाना। अब दो क्रियाएं और बची है, उनको करने से पहले एक आसन हम और करते हैं, जिसे हम मर्कटासन के नाम से जाते हैं। वैसे तो जो अभी क्रिया है कि ये भी मर्कटासन में ही आती है, एक इससे भी एडवांस और प्रयोग है, उसको करेंगे। दोनों हाथों को फैलाइए। इस बार हथेलियां ऊपर की ओर रखिए, छत छत की ओर रखिए, बिल्कुल ऊपर। श्वास भरते हुए राइट पैर को 90 डिग्री उठाइए, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। सबका राइट पैर इस तरह से देख लीजिए पहले आप एक बार, किस तरह से किया जाता है। उसके बाद पैर को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड नीचे तक ले जाइए, और कोशिश कीजिए बाएं हाथ से अंगूठा पकड़ में आ जाए। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सके। गर्दन राइट साइड, पैर लेफ्ट साइड। बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ रहा होगा, महसूस कीजिए। धीरे धीरे पैर वापस सीधा, गर्दन सीधी। अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। अब बायां पैर ऊपर, बिल्कुल सीधा ऊपर। धीरे धीरे पैर को राइट साइड नीचे तक लाइए, गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए, और दाहिने हाथ से अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। वेरी गुड। एक राउंड और सभी साथ साथ करें। अब हाथों को फैलाइए। श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। चित्तरंजन जी, पैर को और थोड़ा आगे ऊपर तक लाने का प्रयास कीजिए, अंगूठे पकड़ में आए, कोशिश करें। जबरदस्ती नहीं, हाथ को नीचे नहीं लाना है, हाथ जहां है वहीं रहेगा, पैर लाना है ऊपर। वेरी गुड।
आप अभ्यास करेंगे तो अंगूठा पकड़ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। अब वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे ले आए। अब बायां पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापस पैर नीचे। बहुत ही बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। अब हम दो क्रिया जो हमारी बची है उनके बारे में जानेंगे। सातवीं क्रिया, सातवीं क्रिया में हाथ आप सिर के नीचे भी रख सकते हो, फैला के भी रख सकते हो, दोनों में, या अपने जंघाओं के पास भी रख सकते हैं। तीनों पोजीशन इसमें रहती है। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना है और झटकते हुए नीचे लाना है। कमर को उठाइए, फोर्स के साथ झटकते हुए नीचे ले आइए। वेरी गुड। हाँ, एक बार हाथ जंघाओं के पास रख के करके दिखाइए। उठाइए, हथेलियों में प्रेशर देते हुए और ऊपर जितना ले सकते हैं ऊपर लीजिए और फोर्स के साथ छोड़ दीजिए। उठाइए, छोड़िए, रिलैक्स। ये सातवीं क्रिया। आठवीं क्रिया जो है हमारी मेरुदंड की मालिश, पूरे बॉडी की मालिश हो जाती है। हमें मसाज पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बिल्कुल हाथ मिले हुए, हथेलियां मिली हुई, पैर मिले हुए, पैर भी मिले हुए रहेंगे, बिल्कुल शरीर बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। अब बाईं ओर और दाहिनी ओर करवट लेते हुए रोटेट कीजिए। जिस तरह चकले पे बेलन घूमता है उस तरह से पूरे बॉडी की मसाज हो रही है, मेरुदंड की भी मसाज हो रही है, मालिश हो रही है। वापस अपने स्थान पे आके रुकना है। तो ये दो क्रियाएं, आखिरी क्रियाएं अभी आप सब करेंगे। पहले सातवीं क्रिया, हाथों की पोजीशन लीजिए, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है और झटके से गिराना है। झटके से गिराइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आठवीं क्रिया, सभी साथ साथ करेंगे, बॉडी मालिश। अशोक जी बहुत बढ़िया, मूलचंद जी बहुत बढ़िया, करिए, सभी करिए। मधु जी, जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स, अपने अपने स्थान पे आते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कायोस्थिर की मुद्रा में आ जाइए। रिलैक्स। तो मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया कैसे की जाए ये हमने अभी जाना, और साथ में हमने पीठ के बल लेटे लेटे 2 आसन भी किए साथ में। एक आसन और हम पीठ के बल लेट कर करेंगे, उसके बाद हम पेट के बल आते हुए कुछ आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन एसिडिटी के लिए भी फायदेमंद और रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पवन मुक्तासन कई तरीके से किए जाते हैं। मैं जो प्रयोग करवाता हूँ उसमें 6 स्टेप होते हैं, कोई 4 स्टेप भी करते हैं।
तो 6 स्टेप में कैसे करेंगे, पहले आप देखिए सुचिता जी को। पैर दोनों मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, बिल्कुल शरीर सीधा। अब राइट पैर को उठाते हुए, 1 फुट उठाते हुए राइट साइड लाइए। राइट साइड लाइए पहले एक बार, देखिए पहले कैसे कर रहे हैं। वापस सीधा कीजिए। अब घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर दबाते हुए सीने से लगा लीजिए। इस पोजीशन में आने के बाद नाक को घुटने पे लगाना है, गर्दन को उठाते हुए। धीरे धीरे वापस गर्दन नीचे, पैर सीधा। अब दूसरा पैर, बायां पैर बाईं ओर लेना है, पूरा फैलाइए 6 इंच उठाते हुए। पैर वापस सीधा कीजिए। 3 में घुटने को मोड़ना है, घुटने को पकड़कर सीने से लगाना है। गर्दन उठाते हुए नाक लगाना है घुटने पे। धीरे धीरे गर्दन नीचे, पैर सीधा। तो ये 6 स्टेप एक साइड, 6 स्टेप दूसरे साइड, 12 टोटल 12 स्टेप होते हैं इसमें। तो अभी हम दोनों पैरों के एक साथ करेंगे, उसके बाद आप सभी को भी एक राउंड करना है। दोनों पैर एक साथ कैसे करेंगे, दोनों पैर राइट साइड लीजिए, पैर सीधे। अब पैरों को लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट साइड लीजिए पहले, हाँ, वापस सीधे कीजिए। अब घुटनों से मोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दबाइए। दोनों हाथों से सीने से लग जाने चाहिए दोनों घुटने, हाँ बिल्कुल टाइट। गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे। एसिडिटी के लिए तो फायदेमंद है, इसमें गर्दन भी हमारी बिल्कुल आगे की ओर झुकती है, और थायराइड में भी प्रेशर आता है, रीढ़ की हड्डी भी हमारी बिल्कुल लचीली होती है। धीरे धीरे गर्दन नीचे, पैर सीधे, रिलैक्स। अब सभी साथ साथ करें। पहले एक पैर से 6 की काउंटिंग के साथ करना है, मैं गिनती करूंगा, आपको सबको करना है। यस, आप तैयार हैं? आप थम्स अप करके बता सकते हो। आपके सारे वीडियो जिनके भी ऑफ है, ऑन है, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड। तो पैर बिल्कुल मिले हुए, हथेलियां जंघाओं के पास बिल्कुल। धीरे धीरे दाहिने पैर को उठाते हुए दाहिनी ओर फैलाइए। 1, 2, पैर वापस सीधा कीजिए, पैर हवा में रहेगा। 3, घुटने से मोड़िए। 4, घुटने को पकड़कर दबाते हुए सीने से लगा लीजिए। 4 में गर्दन नहीं उठाना है अशोक जी, 5 में गर्दन उठाइए। 5 में गर्दन उठाइए, घुटने को नाक टच करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए। 6, गर्दन नीचे, पैर सीधा कर ले। अब दूसरा पैर, बायां पैर बाईं ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, पैर सीधा। अभी हमने 6 काउंट राइट पैर से, 6 काउंट लेफ्ट पैर से किए। अब दोनों एक साथ करेंगे 12 की काउंटिंग के साथ। 1, राइट पैर राइट साइड, एक पैर से करें पहले। राइट पैर राइट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, पैर सीधा करते हुए गर्दन नीचे। 7, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड,
8, 9, 10, 11, 12। पैर सीधा, गर्दन नीचे, रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ लेना है। 1, 2, 3, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। 4, सीधे। 5, 6, पकड़ के दबाइए घुटनों को। 7, 8, गर्दन नीचे, पैर सीधे। दोनों पैर से हम कर रहे हैं 8 की काउंटिंग के साथ। एक राउंड और करें। 1, समझ में आ रहा है सबको? 2, 3, लेफ्ट साइड। 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स, रिलैक्स। तो पवन मुक्तासन का प्रयोग अभी हमने किया। ये प्रयोग हमारे एसिडिटी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि नाम ही है पवन मुक्तासन, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी बहुत फायदेमंद। अब हम पेट के बल आना है हमें। पेट के बल आइए। पेट के बल आने के बाद मकरासन, दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखिए, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर। आप सुचेता जी को स्क्रीन पे देख पा रहे हो? देखते हुए करें साथ साथ। बहुत ही सरल है लेकिन बहुत फायदेमंद है। इसमें आप ज्यादा देर रुक भी सकते हो, श्वास नॉर्मल रहेगा। इस मकरासन में ही हम चलित मकरासन, ये रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष रूप से किया जाता है, मेरुदंड के लिए। अब कोहनियों को धीरे धीरे आगे लाते हुए कोहनियों के बल चलिए। आपका ध्यान पूरा रीढ़ की हड्डी पे, मेरुदंड पे रहना चाहिए। यहाँ रीढ़ की हड्डी में आपको कुछ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता हुआ महसूस होगा, उसे अनुभव कीजिए। कोहनियों को आगे लाइए, धीरे धीरे कोहनियों को वापस स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पीछे तक लाइए। बहुत बढ़िया। कोहनियों को आगे पीछे करते हुए चलित मकरासन। बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रीना जी बहुत बढ़िया, जोबा जी बहुत बढ़िया, अर्चना जी। शशि जी आपका दिख नहीं रहा है, खाली आपका चेहरा, आंखें दिख रही है खाली, कैमरा आपका बिल्कुल सेट नहीं है। बाबूलाल जी बहुत बढ़िया, कमलताई बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वाति जी, सारिका जी, अशोक जी, मूलचंद जी बहुत ही बढ़िया, चंदा जी, शांति प्रसाद जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। शांति प्रसाद जी के नाम से कोई बहन जी जुड़ी हुई लग रहा है। चलिए, तो चलित मकरासन मेरुदंड के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया एक प्रयोग है। इसका अभ्यास आपको नियमित करना चाहिए। पेट के बल आसन किए जाने वाले आसनों में आता है। अब आराम से दोनों हाथों को फैल नीचे लेते हुए, गर्दन को मोड़ते हुए, इसमें बालासन भी कहते हैं, आराम से पैर को मोड़ते हुए विश्राम की मुद्रा में आ जाना है। एक पैर मोड़ लीजिए, दूसरा पैर सीधा। अब कुछ क्रियाएं हम यहाँ करेंगे। दोनों पैर सीधे कीजिए पहले, दोनों हाथ ऊपर की ओर फैलाइए, सीधे ऊपर ऊपर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर की ओर। अब दाहिना हाथ कमर पे रखिए, दाहिने हाथ को कमर पे रखिए मुट्ठी बंद करते हुए।
अब बायां हाथ उठाना है, दाहिना पैर उठाना है, गर्दन उठाते हुए ऊपर की ओर। वेरी गुड। दाहिना हाथ, बायां पैर उठाइए, ऊपर देखिए छत की ओर। धीरे धीरे हाथ और पैर नीचे ले आइए। अब हाथ बदलिए। बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ सामने। दाहिना हाथ और बायां पैर उठाते हुए, गर्दन ऊपर करते हुए ऊपर देखिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे नीचे। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए बाएं हाथ से कमर पे पकड़ लीजिए। पैर बिल्कुल सीधे। इस बार सीना उठाते हुए ऊपर की ओर देखना है। श्वास भरते हुए ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया। हाथों की पोजीशन चेंज कीजिए। बाएं हाथ को पकड़िए दाहिने हाथ से और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा है, आपको बैंड हो रहा है मेरुदंड, उससे आप महसूस कीजिए। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन। ये भी हमारे पैरों के लिए भी बढ़िया है और मेरुदंड के लिए भी बढ़िया है। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे दबा लीजिए। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे दबाइए। अब दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए। ठुड्डी फर्श, आपकी ठुड्डी जो है फर्श से चिपकी हुई रहे और पैर को उठाना है, केवल पैर उठेगा। इसमें देखिए आपको पैर में भी खिंचाव आ रहा है, मेरुदंड में भी खिंचाव आ रहा है, उसे फील कीजिए। ठुड्डी चिपकी हुई रहे, गर्दन नहीं उठाना है। धीरे धीरे पैर नीचे। एक बार और कीजिए, उठाइए पैर को ऊपर। वेरी गुड। धीरे धीरे नीचे। अब दूसरा पैर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक राउंड और। अब दोनों पैर एक साथ लेने का प्रयास करें। ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई रहे, दोनों पैर उठाइए। अप, डाउन, अप, डाउन। वेरी गुड। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। भुजंगासन। दोनों हाथों को सीने के समानांतर लेते हुए, कोहनियां ऊपर, हथेलियां सीने के समानांतर रखते हुए हिलाइए हाथों को। ठुड्डी फर्श जमीन से चिपकी हुई रहे पहले। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है, सीने तक का भाग ऊपर उठाइए। नजरें सामने। मुंह से आवाज करते हुए श्वास को बाहर निकालिए। फिर नाक से श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाइए। नजरें सामने। श्वास छोड़ते हुए मुंह से आवाज के साथ श्वास छोड़ना है। फुफकारते हुए, जैसे सांप फुफकारता है उसी तरह आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। इसी के साथ हम त्रियंक भुजंगासन करेंगे। त्रियंक भुजंगासन मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बिल्कुल ऊपर आना है। पैरों में थोड़ा सा फासला कर लीजिए। अब गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए, राइट साइड से राइट पैर को देखने, एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। गर्दन वापस सीधी। लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को देखने का प्रयास। गर्दन सीधी। आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। वेरी गुड।
जम रहा है सबको? आप थम्स अप करके बता सकते हो। यस अशोक जी, बहुत बढ़िया। तो अभी भुजंगासन और त्रियंग भुजंगासन कैसे किया जाए ये हमने जाना। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों को टखनों से पकड़ लीजिए, ठुड्डी जमीन से सटी हुई रहे पहले। श्वास भरते हुए घुटनों को भी ऊपर उठाना है, सीने को भी ऊपर उठाना है, शरीर को धनुष की भांति बैंड करते हुए, गर्दन उठाते हुए सामने देखिए। वेरी गुड। धनुरासन, बहुत बढ़िया। जो बाजी तो बहुत ही बढ़िया, जो योगा ट्रेनर है तो बढ़िया होगा ही, उनका तो बढ़िया है बिल्कुल। बाकी सभी मूलचंद जी बहुत बढ़िया। अशोक जी गर्दन ऊपर उठाइए, वेरी गुड। स्वाति जी बहुत बढ़िया। शशि जी भी बहुत बढ़िया कर रही है। बाबूलाल जी आपका कुछ दिख नहीं रहा है, खाली चेहरा दिख रहा है। चलिए बढ़िया कर रहे हैं आप भी, बहुत बढ़िया। रीना जी बहुत बढ़िया। शारिका जी, कमलताई, कमलताई क्या हो गया? करिए करिए। हाँ, रुकना है। थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको उसमें रीढ़ की हड्डी में कुछ मना महसूस होगा। धीरे धीरे आप श्वास छोड़ते हुए, घुटने नीचे, सीना नीचे, रिलैक्स, बालासन में आते हुए रिलैक्स। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास, कुछ आसन हमारे और करने हैं। तो अभी हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन, घुटनों के बल आ जाइए। मार्जरी आसन मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। घुटनों के बल आना है, घुटनों में थोड़ा सा गैप रहेगा, जितना आपको घुटने में गैप उतना ही गैप हाथों के बीच होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर बेंड करते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए, ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए, मेरुदंड को ऊपर की ओर बेंड कीजिए। अब धीरे धीरे गर्दन ऊपर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाते हुए, बहुत बढ़िया। गर्दन नीचे, मेरुदंड ऊपर, ऊपर कीजिए मेरुदंड को। वापस गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे। रीढ़ की हड्डी आपको एक बार नीचे जाएगी, एक बार ऊपर आएगी। रिलैक्स। अब आसानी से बैठने की पोजीशन में आ जाएं, सीधे बैठे। कुछ प्रयोग हमने पीठ के बल, कुछ प्रयोग पेट के बल लेट कर किया। अब हम बैठकर कुछ प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक या दो आसन हम खड़े होकर भी करेंगे। बैठकर करने वाले आसन, मेरुदंड के लिए जो खास किए जाते हैं। आराम से बैठिए। मैंने जैसा बताया, मेरुदंड हमारा आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर झुकता है और ट्विस्ट भी होता है। तो बैठकर हम जो प्रयोग करेंगे, इसमें सारे प्रयोग अभी आ जाएंगे। देखिए कैसे करना है। पहले आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन भी लगा सकते हैं। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन लगाइए, नहीं तो सुखासन में बैठिए। अब बायां हाथ कमर पे रखिए, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, बिल्कुल सीधा। इस आसन को हम खड़े होकर भी करते हैं, बैठकर भी किया जा सकता है। अब श्वास छोड़ते हुए आप झुकिए, झुकिए। दाहिना हाथ ऊपर है तो बाएं ओर झुकना है, जिससे इस साइड आपको खिंचाव महसूस होगा और इस साइड प्रेशर महसूस होगा। झुकिए, धीरे धीरे वापस सीधो। एक, दो, एक, दो। हाथ कमर पे ले आइए, दाहिना हाथ कमर पे, बायां हाथ ऊपर। एक,
दो, एक, दो। ये हम दाएं बाएं कमर को ट्विस्ट दे झुका रहे हैं। इस क्रिया को दोनों हाथों के साथ एक साथ भी किया जा सकता है, गिनती के साथ। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। अब आगे झुकने के लिए हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन, राइट हैंड की पिट्ठी मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, बिल्कुल नीचे। ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आइए। फिर दोनों हाथों को ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। एक, दो, तीन, चार। अभी हमने आगे झुकने का प्रयास किया। अब आगे झुकेंगे, साथ में हम ट्विस्ट भी लेंगे। जैसे अभी हमने ललाट को सामने लगाया था, अब राइट साइड घुटने के सामने और लेफ्ट साइड घुटने के सामने लगाना है। इसमें हमें रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आएगा। इस तरह से आप बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे तक आइए। ललाट को बिल्कुल नीचे तक लाइए, घुटने के पास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। लेफ्ट साइड। धीरे धीरे ऊपर। समय कम है, मैं एक एक ही राउंड कर रहा हूं। अभी हमने घुटने के सामने गर्दन को लगाने, नाक को लगाने का प्रयास किया। अब घुटने के अंदर लगाना है, इसमें और ज्यादा ट्विस्ट आएगा। घुटने के अंदर लगाना है, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे तक आइए, जितना हो सके। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। ट्विस्ट आ रहा है, महसूस हो रहा होगा आपको। तो आगे झुकने का भी हो गया, राइट साइड लेफ्ट साइड हो गया। अब बैक बेंडिंग नहीं हुई ना, तो बैक बेंडिंग के लिए क्या करना है, हमें घुटनों के बल आते हुए इस तरह से घुटनों के बल आ जाइए। अब घुटनों के बल आइए, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए बिल्कुल पीछे झुक जाइए। धीरे धीरे वापस झुकिए। इसमें उष्ट्रासन भी किया जा सकता है, दोनों हाथों को एड़ियों पे रखते हुए पीछे झुकते हुए। रिलैक्स। तो अभी हमने बैठ कर कुछ आसन, ऐसे बहुत से आसन है, सारे आसन हम नहीं कर सकते, सिलेक्टेड कुछ आसन हमने लिए जो मेरुदंड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए हमारे फायदेमंद होते हैं। समय थोड़ा ही बचा है, मैं एक या दो आसन खड़े होके लेना चाहूंगा। तो सुचेता जी, आपको स्क्रीन पे ले रहा हूं, आप खड़े हो जाइए प्लीज। यस। खड़े होकर भी आगे पीछे झुकने वाले आसन किए जा सकते हैं, ट्विस्ट भी दिया जा सकता है। तो हम ट्विस्ट देने के लिए पहले कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, तो पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए, दोनों हाथ फैलाइए, हाथ फैला दीजिए पूरा, पूरा कंधों के सब बराबर दोनों हाथ फैलाते हुए। अब जब आप बाईं ओर से पीछे घूमेंगे तो दाहिना हाथ आपके कंधे पे आ जाएगा। यस। और दूसरा हाथ बिल्कुल पीछे तक। धीरे धीरे वापस आना है, हाथ सीधा करते हुए।
अब दूसरी ओर जाएंगे तो दाहिना बायां हाथ दाहिने कंधे पे, वापस आइए। वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? सभी साथ साथ करें, बहुत ही सरल है। और इसमें मेरुदंड हमारा बिल्कुल लचीला होता है, ट्विस्ट। पैरों में फासला रखना है थोड़ा सा, धीरे धीरे वापस आइए। रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है सर। तो अभी हमने कटी चक्रासन किया। अब पैरों में और ज्यादा फासला, और अधिक फासला कीजिए। दोनों इसमें देखिए, ये आगे झुकने वाला प्रयोग है, इसको सभी नहीं करें, जिनके प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। हस्ती शुंडी का आसन, हस्ती शुंडी का आसन। दोनों हाथों को इस तरह से और पूरा फोर्स के साथ हाथों को ऊपर लीजिए, फोर्स के साथ बिल्कुल नीचे श्वास छोड़ते हुए। बिल्कुल आइए वापस। हस्ती शुंडी का आसन। जिनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या दर्द है, वो इस आसन को नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। इसमें कंधे भी मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, मेरुदंड भी लचीला होता है। रिलैक्स। आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय हमारा संपन्न हो चुका है, हमें आज यही विराम देना पड़ेगा। तो अब बैठना है। कैसे बैठेंगे सुचिता जी? बिना हथेलियों का सहारा लिए, पैरों में कैंची लगाते हुए आराम से बैठ जाइए। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुचिता जी नियमित अभ्यास कर रही है, तो उनका अभ्यास सद भी गया है। पहले आपसे नहीं होता था बैठना उठना, अभी आराम से कर सकते हैं। देखिए, तो नियमित अभ्यास करने से कितना फायदा होता है, ये आप देख रहे हैं। अभी बिना हथेलियों का सहारा लिए आराम से उठना बैठना हो रहा है। तो आप भी नियमित अभ्यास करेंगे तो आपसे भी होगा। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो चुका है। आसन तो काफी आसन है, सारे आसन हमने नहीं किए, कुछ सिलेक्टेड आसन हमने लिए आज। मेन हमारा जो मेरुदंड की 8 क्रिया है, मैंने वो आज जाननी थी हमें, इसके साथ कुछ आसन हमने जोड़े। तो अभी आप अनुभव भी साझा कर पाएंगे, कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो भी पूछ सकेंगे। अशोक जी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे आनंदमल सेठिया सर सबने जोरदार ताली बजा के सर का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत ही पूरे आसन मैंने किए सर, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही, यानी मेरुदंड को जो एक्सरसाइज होना, टू दी पॉइंट, बिल्कुल परफेक्ट आसन थे सब। और सुचिता ने भी ने उसी तरीके से करके लिए, उसी तरीके से, और बहुत ही सुंदर, सराहनीय था। और मेरुदंड के लिए 2-3 आसन मालूम थे, लेकिन इतने आसन है मेरुदंड के, ये भी पता नहीं था। और मेरुदंड की सही डेफिनेशन क्या है वो भी आपने बताई है, सही, बहुत मस्त। मराठी में बोला जाता है कणाधीश तो ईश, जिसका मेरुदंड स्पाइन अच्छा है वो ईश्वर के समान, उसको सब फीलिंग आते हैं, बैलेंसिंग आती है। तो बहुत ही धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर सेशन लिया है, और सभी को निश्चित रूप से ये सेशन अच्छा लगाऊंगा। तो जिन्हें भी कुछ जिज्ञासा होंगी, प्रतिक्रिया होंगी, निश्चित रूप से दे सकते हैं आप। बिल्कुल, 1-2 मिनट का समय हम लेना चाहेंगे। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय आनंदमल और सुचिता का धन्यवाद है, क्योंकि ये जो जीवन जरूरियात है, आवश्यकता जैसा ही लग रहा है। हर किसी के प्राय प्राय कमर दर्द रहता है, तो उसके में काफी आराम आएगा। उसमें एक प्रश्न था कि जैसे अपने दर्द रहता है तब ये क्रिया करने की, कैसे करने की? देखिए, मेरुदंड की क्रिया की जा सकती है। मेरुदंड की क्रिया में हम आगे झुकने वाला उसमें प्रयोग नहीं होता है, उसमें ट्विस्ट होता है और बिल्कुल स्लो मूवमेंट होता है, बिल्कुल स्लो, श्वास के साथ जोड़ते हुए बिल्कुल स्लो किए जाते हैं। तो मेरुदंड की क्रिया की जा सकती है। जिनके रीढ़ की हड्डी में मेरुदंड में प्रॉब्लम है, उन्हें आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं। पीछे झुकने सही वाले बात है। आसन उनके लिए फायदेमंद होते हैं। और मैंने तो अनुभव किया है, जब भी कमर दर्द के वगैरह रहता था तो ये क्रिया करने से मेरे को हफ्ते 10 दिन तक कम से कम आराम रहता। फिर वापस गलत बैठने की पोर्शन या सोफे पे या ट्रैवलिंग में वापस वही प्रॉब्लम आ जाती है, और इस आसन से अपन अपने आराम को स्वस्थ कर सकते हैं। ओम ओम अरहम। थैंक यू। ओम अरहम। हाँ, चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र।
ये क्रियाएं करते करते ही सर मैं चेयर से नीचे बैठने लगी हूँ, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में। तो ये बहुत सुंदर क्रियाएं हैं, मैं डेली करती हूँ। बहुत अच्छी क्रियाएं हैं और सभी को करनी चाहिए। अगर हल्का हल्का दर्द है तो भी करनी चाहिए, इससे ठीक हो जाते हैं। सर मेरे बहुत दर्द था कमर में, मैं बिल्कुल चेयर से नीचे बैठ ही नहीं पाती थी, और मैं आराम से अब 2 समय नीचे बैठ के कर सकती हूँ। इतना ओम अच्छा मतलब मैडम, एक्सपीरियंस हो ओम गया है। मैडम, देखिए तो ये बहुत अच्छा। उदाहरण यस आपके सर। सामने, रिजल्ट आपके सामने है, नियमित करने से कितना फायदा हो सकता है। यस सर, यस। तो सुपर, बहुत अच्छी कराई आपने। ओम मैडम, काफी क्रियाएं नई जोड़ी आपने सर। एक क्रियाएं तो बहुत सारी है, इसमें हम एक सेशन अगर और भी लेते हैं तो भी संपन्न नहीं हो पाएगा इतनी। अरे मैं आसन तो जितने भी किए जाते हैं सारे आसन मैं सोचता हूँ उसमें मेरुदंड से रिलेटेड ही होते हैं। बैठ कर तो बहुत सारे आसन है, तो हमने सारे आसन लिए नहीं, बहुत आसन है। यस सर। शशि जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको? यस। तो जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर आज तो मैं आपकी वो प्रशंसा में जितना कहा जाए ना उतना कम है। आप तो मुझे लगता है गुणों की खान है पूरे। आनंद सर तो आनंद बरसाने वाले, और बिल्कुल सेहत के साथ। सर आज तो प्रशंसा के लिए भी शब्द नहीं मिल रहे हैं सच में। क्या मेडिटेशन, क्या योगा, आप हर चीज में इतने माहिर हैं, और इतने सुंदर ढंग से आज ये योगा हुआ है ना, बहुत ही सुंदर। सर ओम बहुत मैडम, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ओम धन्यवाद। मैडम। जोबा जी हजारिका हमारे साथ योगा ट्रेनर जोबा जी भी जुड़ी हुई है। जोबा जी 1 मिनट में आपको भी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, समय तो हो चुका है फिर भी हम सुनना चाहेंगे। जोबा जी, मूलचंद जी। ओम नमन। आदरणीय अनमोल सेठिया गुरु जी को प्रणाम। मेरा पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको धन्यवाद दो, मानना पड़ेगा आपको। सचमुच गुरु कहते हैं ना, आपको ही गुरु कहते हैं, मानना पड़ेगा। ऑल राउंडर आप, जैसा बोली, ऐसा प्राणायाम, ऐसा आसन, ऐसा मेडिटेशन, परफेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो मैं एकदम धन्य हो गई, बहुत ओम सुंदर मैडम। लगा। मूलचंद जी, मैडम, मूलचंद जी कुछ कहना है? अनम्यूट कीजिए मेरा मूलचंद जी। कहने का है कि इतना सारा आसन तो प्रैक्टिकली मुश्किल है करना, तो इसमें से कौन कौन सा करने से मतलब बराबर देखिए होगा? आपसे जो हो, आपके शरीर की क्षमता अनुसार आसन तो सारे लिए ही नहीं, हमने बहुत सारे आसन है। मेरुदंड की क्रिया भी 8 है, तो 8 करनी जरूरी नहीं है, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। 3 या 4 क्रिया है भी आप कर सकते हो। तो 3-4 क्रिया जो आपसे आसानी से हो, 4 अब रेगुलर कीजिए, अभ्यास कीजिए, और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। रेगुलर करना है, एक दिन करने से या देखने से काम होने वाला नहीं है। तो आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे तो ही सीख पाएंगे। बगैर पानी में उतरे हुए तैरना नहीं सीखना होगा। तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही उसका अनुभव आपको आएगा, आप सीख पाएंगे। बहुत बहुत सारे करता हूँ प्रैक्टिकल। ओ मैडम, आप कर भी रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत सुंदर आप कर रहे थे। आप कर रहे हैं तभी आपका शरीर लचीला है, इस उम्र में भी मैं देख रहा था। बहुत बढ़िया। विजय पोखराना जी कुछ कहना है? थैंक यू। म्यूट कीजिए सर, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे अभी। जय जिनेन्द्र साहब। आनंद सर, ये आप तो गागर में सागर वाली बात है सर। इतना अच्छा नॉलेज है हर चीज का डीप के अंदर, पूछिए मत। और एक से एक बढ़ के आप ट्रेनर्स लेके आते हैं, बहुत आनंद आ जाता है। बहुत ही फिटनेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सुचिता जी का तो बिल्कुल सबके लिए प्रेरणा स्रोत है कि सभी अपने शरीर को इस तरह से फिट रखें। और डेफिनेटली आपके इस प्रयास से सभी जने बहुत स्वस्थ रहेंगे। और देखिए बहुत बहुत पोखराना धन्यवाद। सर, मैं सुचेता जी के बारे में बताऊं, जब हमारे साथ जुड़ी थी तो इनके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम थी, आसन भी होते नहीं ओके। थे, ध्यान भी इनसे नहीं होता था, बैठना भी नहीं होता था। सुचेता जी हाँ आप हाँ, अपने शब्दों में खुद बताइए प्लीज। यस। और आज निरंतर हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी जी। सही कहा सर ने। सही में जब बात से जुड़ने से पहले कमर में दर्द था, इतने सारे आसन में आराम से नहीं कर पाती थी, बैठने के समय भी मुझे सहारे की जरूरत होती। जैसे मैंने नियमित कर लिया और क्लास से जुड़ गई, मैं हर आसन आराम से कर पाती हूँ। मेरुदंड में तभी इतना लचीला नहीं था, अभी जैसे मैं कर रही हूँ बहुत सुंदर हो गए। बहुत बहुत, ये तो सब सर की कृपा है। सर से ही सीख पाई और हूँ, और सर स्वाति जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है, एक योगा ट्रेनर भी है। यस स्वाति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। नमस्कार सर।
आप सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आनंद सर, राजू सर, सबको नमस्ते। सुचेता जी, वेरी गुड, परफेक्ट योगा गर्ल, क्लैपिंग फॉर यू। ओम अरहम, ओम सभी अरहम। आसन आपने बहुत अच्छे से किए, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। तो अभी समापन की ओर चलें, समय काफी ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। इत्योस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। इत्योस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम।